बहरहाल मैं वहीं से आ जाता हूँ कि ये मुशायरा जश्न आजादी के उन्वान से मुनक्किद किया गया है और जश्न आजादी का मतलब सिर्फ एक जलसा नहीं, जश्न आजादी का मतलब सिर्फ एक जलसा नहीं, हमको अपने फर्ज का एहसास होना चाहिए। आज के दिन हमें सिर्फ गुणगान नहीं करना है बल्कि हमें चिंतन भी करना है। इस देश की बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने और संवारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पर भी चिंतन करना है। आज जहां एक तरफ अंतरराष्ट्रीय मानचित्र के अनेक देशों में हमारे देश की प्रतिभाएं अपने बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अपनी सलाहियतों की खुशबू बखेर कर, अपनी सलाहियतों का परचम लहराकर हमारे देश के नाम को गौरवान्वित कर रही है, तो दूसरी तरफ आज हमारे देश के हालात ये है कि हमारा मुल्क जो कभी मोहब्बत, उखुवत, इंसान दोस्ती और एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा लंबरदार समझा जाता था, आज कुछ तंग नजर, मुतासिब और फिरका परस्त जहनों की साजिशों का शिकार होकर नफरत, तशद्दुद, फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। इस आग में हमारे मुल्क का इत्तेहाद जल रहा है, कौमी एकता और आपसी भाईचारे का हसीन ताजमहल जल रहा है और बैनुल अक़वामी तौर पर हिंदुस्तान का वक़ार जल रहा है। मुझे महराज फैजाबादी साहब का एक शेर याद आता है कि हमारी नफरतों की आग में सब कुछ न जल जाए, हमारी नफरतों की आग में सब कुछ न जल जाए कि इस बस्ती में हम दोनों को आइंदा भी रहना है। क्या कहने सागर साहब, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जिन हालात से हमारा मुल्क दो चार है, मुल्क के हालात देखकर हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि किसने छिड़क दिया है तासुब गली गली, तस्वीर मैली हो गई हिंदुस्तान की और हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर मगर, हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर मगर, चंद कीड़े कुर्सियों के मुल्क सारा खा गए। दुष्यंत कुमार ने शायद इन्हीं हालात के लिए कहा था कि कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान। आज इस मुल्क को मोहब्बत की जरूरत है। ये मुल्क नफरत के सहारे नहीं चलेगा, ये मुल्क मोहब्बत के सहारे चलेगा, क्योंकि नफरत सिर्फ और सिर्फ तबाही को जन्म देती है और प्रेम के ढाई अक्षर से पूरी दुनिया के दिलों को जीतने का सपना साकार किया जा सकता है। बकौल डॉक्टर बशीर बद्र, 7 संदूकों में भरकर बंद कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हर दौर और हर जमाने में हमारे शोरा इकराम ने अपने कलाम के जरिए, अपने फनपारों के जरिए नफरत की दीवारों को तोड़कर, टूटे हुए दिलों को जोड़कर इंसानी रिश्तों को मजबूत बनाने का पैगाम दिया है। और आज के मुशायरे में भी हमारे शोरा इकराम और शायरात अपनी गजलों, नज्मों और गीतों के जरिए मोहब्बत का पैगाम देंगे। आज जरूरत इस बात की है कि हम नफरत की दीवारों को तोड़कर, नफरत, तशद्दुद और फिरका परस्ती की इस आग को बुझाकर इंसानियत को शर्मसार होने से बचाएं। तभी ये हमारा मुल्क खुशहाल हो सकता है, तभी इस खजा रसीदा गुलशन में बहार आ सकती है और ये मुल्क तरक्की और खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़कर एक दिन विश्व गुरु का खिताब हासिल कर सकता है। बड़ा नुकसान किया दोनों ने नफरत करके, आओ अब देख ले थोड़ी सी मोहब्बत करके। आइए मोहब्बत के सफर का आगाज करते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ और जनाब सदर की इजाजत से आज के इस खूबसूरत शेरी सफर का आगाज करता हूँ इन दुआया कलिमात के साथ कि मोहब्बत ही मेरा ईमान कर दे, मोहब्बत ही मेरा ईमान कर दे, मेरे मौला मुझे इंसान कर दे, मैं जब बोलूं तो महके सारी महफिल, मेरा लहजा अजीम शान कर दे। आइए आज के इस खूबसूरत शेरी सफर का आगाज करते हैं और लेडीज फर्स्ट की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सबसे पहले आपको हिंदुस्तान से सीधे केन्या की तरफ ले चलता हूं और गुजारिश करता हूं केन्या के नैरोबी शहर से ऑनलाइन तशरीफ फरमा हिंदी की एक ऐसी प्रतिष्ठित कवित्री से जो
गजल, कविता, गीत, छंद, दोहे, मुक्तक सभी में काव्य सृजन करती है। अनेक साहित्यिक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से उनकी वाबस्तगी है। न सिर्फ वो वहां पर काव्य पाठ करती है बल्कि बहुत खूबसूरती के साथ मंच संचालन भी करती है। वो अपने चिंतन की डोर थामे फिक्र एहसास की उन बुलंदियों तक पहुंच जाती है जहां उनकी कविता एक हिम शिखर का रूप धारण करती है और उस हिम शिखर से मोहब्बत, एकता और देशभक्ति की बातें निकलती है। मैं इन अशार के साथ कि दिलों से दिल तो नजर से नजर मिलाते चलो, मोहब्बतों के दिए हर तरफ जलाते चलो, रगों में सबकी ही एक जैसा खून बहता है, ये भेदभाव की तारीखियां मिटाते चलो। गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा सारिका फलोर साहिबा से कि वो अपने काव्य पाठ से आज के इस महफिल का खूबसूरत आगाज करें। बहुत आभार सर, रियाज सर का दिल से धन्यवाद। बहुत सुंदर संचालन और बहुत सुंदर शब्दों में आपने मुझे आमंत्रित किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि श्वेता जी और उपस्थित रेहाना जी और परवेज जी, सभी को मैं नमस्कार सादर प्रणाम करती हूँ। और स्वतंत्रता के पावन अवसर का ये हमारा समारोह है, आयोजन है। आप सभी को पूर्व संध्या पे बधाइयां देती हूँ और एक मुक्तक देश के नाम देती हूँ, सुनिएगा। और हार्दिक आभार प्रेषित करती हूँ मुझे इतने प्रबुद्ध मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तेरा ही नाम लेती हूँ, तुझे मैं याद करती हूँ, रहे दिल में मेरे हरदम यही फरियाद करती हूँ। क्या कहना है, वाह वाह वाह। तेरा ही नाम लेती हूँ, तुझे मैं याद करती हूँ, रहे दिल में मेरे हरदम यही फरियाद करती हूँ। दोहों में चौपाई में, गजलों में रुबाई में, दोहों में चौपाई में, गजलों में रुबाई में, जहाँ मौका मिले भारत से ही संवाद करती हूँ। क्या कहना है, वाह वाह, भारत से ही संवाद करती हूँ। बहुत अच्छे, वाह वाह। और आज ये सुंदर अवसर आप सभी ने दिया है अपने देश से, अपने देश के वीरों से एक संवाद करने का। तो पंच चामर छंद में एक रचना वीरों को समर्पित, देश को समर्पित आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ध्यान दीजिएगा। मिटे कटे डटे रहे, झुके नहीं रुके नहीं, प्रणाम वीर पुत्र को प्रताड़ना सभी सही। मिटे कटे डटे रहे, झुके नहीं रुके नहीं, प्रणाम। मिटे कटे डटे रहे, झुके नहीं रुके नहीं, प्रणाम वीर पुत्र को प्रताड़ना सभी सही। तजे सदैव स्वार्थ को निखार भारती रहे, बहाल हूँ शरीर का उतार आरती रहे। मशाल हाथ में लिए सदैव देश भक्ति की, विचार भाव में लिए प्रचंड आग शक्ति की। मशाल हाथ में लिए सदैव देश भक्ति की, विचार भाव में लिए प्रचंड आग शक्ति की, हुए निहाल भारती की धार रक्त की बही। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं माफी चाहूंगी। म्यूट जी। हुई निहाल भारती की धार रक्त की बही, प्रणाम वीर पुत्र को प्रताड़ना सभी सही। आगे सुनिएगा। बुलंद हौसले सदा डरा रहे अराती को, प्रवेश जोश से भरे हरा रहे विपत्ति को। बुलंद हौसले सदा डरा रहे अराती को, प्रवेश जोश से भरे हरा रहे विपत्ति को। उमंग है, उजास है, खिला हुआ प्रकाश है। उमंग है, उजास है, खिला हुआ प्रकाश है, नवीन आस संग में कभी नहीं निराश है। ये हमारे जो सेना के वीर हैं, हमारे वीर पुत्र हैं, उन पे है। बसा स्वदेश चित्त में प्रभाव इंकलाब का, बसा स्वदेश चित्त में प्रभाव इंकलाब का, समस्त राष्ट्र एक हो अभाव वैर भाव का। रहे न धर्म द्वेष बैर, रहे न धर्म द्वेष बैर, बात एक ही प्रणाम वीर पुत्र को प्रताड़ना सभी सही, प्रणाम वीर पुत्र को प्रताड़ना सभी सही। जला जिसे सके नहीं अखंड तेज सूर्य का, जला जिसे सके नहीं अखंड तेज सूर्य का, मिसाल बर्फ में बना असीम शक्ति धैर्य का।
जला जिसे सके नहीं, अखंड तेज सूर्य का मिसाल बर्फ में बना, असीम शक्ति धैर्य का प्रहार शस्त्र से करे जवान शत्रु मारता, प्रहार वाह शस्त्र से करे जवान शत्रु मारता, सपूत वीर हिंद का स्वदेश राष्ट्र तारता, क्या कह रहे हैं, वाह वाह बहुत स्वदेश राजकारता, डटा रहे सशस्त्र वो दीवार शत्रु की डही, डटा रहे सशस्त्र वो दीवार शत्रु की डही, प्रणाम वीर पुत्र को प्रताड़ना सभी सही, प्रणाम वीर पुत्र को प्रताड़ना क्या सभी। वाह वाह आखिरी बंद गीत का देती हूँ। प्रवीणता विचार में स्वभाव प्रेम का सदा, प्रवीणता विचार में प्रभाव प्रेम स्वभाव प्रेम का सदा, सुकीर्ति राष्ट्र चित्त में नमामि वीर सर्वदा, सुकीर्ति राष्ट्र चित्त में नमामि वीर सर्वदा, वसुंधरा सजी रहे सहे अनंत वेदना, प्रणाम कोटि कोटि है करे सदैव वंदना, वसुंधरा सजी रहे सही अनंत वेदना, प्रणाम कोटि कोटि है करे सदैव वंदना, कहे हिमालय सुनो, कहे हिमालय सुनो, निवास वीर का यही, प्रणाम वीर पुत्र को प्रताड़ना सभी सही, प्रणाम वीर पुत्र को प्रताड़ना सभी, प्रणाम वीर पुत्र को प्रताड़ना सभी सही। क्या कह रहे हैं, बहुत वाह।